नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नितिन में। तो दोस्तों, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने नॉट सेट सी की वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है दोस्तों। तो बहुत ही बड़ी खबर लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। जल्दी से नॉट सेट 6 की वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट दिया गया, उसके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से नर्सिंग स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या फीस रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, और नई खबरें, एक नया नियम जो निकलने का आने वाला है वो भी उसके बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत बड़ा एक नॉट सेट एग्जाम्स के अंदर पत्थर की लकीर साबित हो सकता है दोस्तों। तो देखते हैं क्या कहता है नोट सेट। तो देखो, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली का लेटर नोटिस नंबर 28/2024 जो आज की 26/2/2024 को दिनांक में जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी कॉमन एजुकेटेड नॉट सेट 6 की वैकेंसी, जिसका पे स्केल होने वाला है वो 9,300 से 34,800। ग्रेड पे जो होने वाला है 4600 पे ग्रेड होने वाला है। ग्रुप बी की पोस्ट और एम्स दिल्ली की पोस्ट होने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका यूनिवर्सिटी, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका बीएससी नर्सिंग हुआ होना चाहिए। बात की जाए पोस्ट बीएससी नर्सिंग की या पोस्ट बीएससी नर्सिंग की बात की जाए तो उसमें भी, और मिडवाइफ नर्सिंग की बात की जाए उसमें भी आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। जिनके पास जीएनएम है उनके पास, जिनके पास पोस्ट बीएससी नर्सिंग है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बात की जाए एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट अपना 18 से 30 साल दिया गया है, जो कि जनरल के लिए होगा। बाद में एज रिलैक्सेशन आपको अपने ओबीसी, एसटी, एससी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए एज रिलैक्सेशन हम इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। बात की जाए एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाली है वो जनरल ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस सेम होने वाली है, जो 3000 रुपीज़ होने वाली है। बात की जाए एसटी एससी की, तो एसटी एससी के लिए 2400 रुपये फ़ीस होने वाली है आपकी। और पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी दोस्तों। अब बात करते हैं जनरल कंडीशंस की। जनरल कंडीशन की बात की जाए तो इसमें एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एसटी एससी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी को 3 साल्स का, तो 33 ईयर्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा। बात करते हैं कि पीडब्ल्यूडी की, तो 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यू एसटी एससी है तो 15 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन दोस्तों दिया जाएगा। फिर हम बात करने वाले हैं आगे नई इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में। रूल्स जो भी है इसके आप इस पर इनकी वेबसाइट्स पे जाके पढ़ लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ निकल के आ रही है उसकी बात की जाए तो पैटर्न क्या होने वाला है एग्जामिनेशन का। पैटर्न जो होने वाला है वो प्री और मेंस 2 पेपर लगेंगे आपके। तो दोस्तों, प्री के अंदर जो चीज़ दी गई, 14 अप्रैल आपका प्री का एग्जाम होने वाला है और 5 मई का आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो दी गई है एग्जाम्स के अंदर वो ये दी गई है कि आपका जो सेक्शन है, प्री का पेपर और मेंस का पेपर, दोनों ही पेपर के अंदर आपका पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, और 18 मिनट एक सेक्शन के आपको मिलेंगे। 18 मिनट के अंदर आपको एक सेक्शन के क्वेश्चंस पूरे करने हैं, उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन का खुल जाएगा पेपर। उसके बाद में आप पहले सेक्शन पे नहीं जा पाएंगे, तो आपके लिए हर सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट का समय दिया जाएगा। प्री और मेन दोनों की बात हम बता रहे हैं। बात की जाए आपके 100 MCQs आएंगे, 1/3 माइनस मार्किंग रहने वाली है दोस्तों। और बात की जाए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, जो एसटी एससी ओबीसी जनरल वाले के 50% क्वालिफाइड मार्क्स रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के भी 50% क्वालिफाइड मार्क्स रहने वाले हैं। यूआर कैटेगरी ओबीसी के 45% मार्क्स आपको चाहिए, और एसटी एससी के लिए आपको 40% मार्क्स लाने होंगे दोस्तों। इसी प्रकार बोथ जो मेंस के लिए भी यही एग्जाम के जो नियम होंगे वो लागू होंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन से आपके रहने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके के रहने वाले हैं बाद, और 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से रिलेटेड होने वाले हैं दोस्तों। 90 मिनट्स का समय आपको दिया जाएगा। और बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सिलेबस नर्सिंग के क्वेश्चन आपके 80% रहने वाले हैं, और 20% आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश के क्वेश्चन रहने वाले हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं और भी चीज़ों की, तो दोस्तों बात कर रहे हैं अब एम्स की। तो इसमें बहुत एम्स के जो अभी एम्स के जिनके अंदर सीट्स खाली है दोस्तों, उन एम्स की लिस्ट भी दे दी गई है। 14 एम्स की सीट्स खाली है, जिसके अंदर एम्स बठिंडा, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, और एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर और एम्स विजयनगर की अभी फिलहाल में सीट खाली है इनमें। बाकी और भी एम्स के अंदर धीरे धीरे जुड़ जाएंगे दोस्तों।
बात करते हैं ये वैकेंसीज के अंदर जो होने वाला है रेशियो, वो नॉर्मली जो भी पहला था वही रहने वाला है, 80-20 का रेशियो रहने वाला है। CIB की मीटिंग जो 27 जुलाई 2019 को हुई थी उसके अनुसार जो नोटिस आया था उसके अनुसार जो 80-20 का जो नियम जो है, जो एक काल बनकर आया है बॉयज़ के लिए, उसका जो नियम रहने वाला है वो सेम 80-20 वही नियम रहने वाला है दोस्तों जो है। बात करते हैं कास्ट कैटेगरी की सर्टिफिकेट्स के बारे में। आपको बता दूं जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना है वो 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 के बीच का ही होना चाहिए। अगर जिन व्यक्तियों ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट जिनका पुराना हो गया है वो रिन्यू करा लीजिए, नहीं तो आप फॉर्म भर लेंगे लेकिन DB के टाइम में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 को तक के बीच का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और आपको कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी होगी तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं दोस्तों।